हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ युवान की मालिश। मैंने लंच वगैरह सब कुछ पैक करके रख दिया है। किचन का सारा काम पड़ा है और अभी मैंने मम्मी पापा को चाय दे दी है और तब तक सोचा मैंने इसकी ना मालिश कर देती हूँ। डेली इसकी मालिश क्या होता था ना, लेट हो जाती थी। जैसे मैं सोचती हूँ कि काम कर लूँ, अभी बर्तन धो लेती हूँ, तब तक ये खेल रहा है कुछ। तो उस टाइम पे क्या है ना, ये सो जाता है। तो फिर ये उठता है तो फिर इसकी मालिश करती हूँ। फिर मुझे इसको 40 मिनट तक 30 मिनट तक रखना पड़ता है कि उसके बाद ही मैं इसको नहलाऊँगी। तुरंत से नहीं नहलाती हूँ तो काफ़ी लेट भी हो जाता है ऐसे। तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा काम है, किचन का काम है, कपड़े भी थोड़े मुझे जो डेली के किचन के होते हैं, पोछा है या किचन के कपड़े वो धुलते हैं, या सैंडो होती है हस्बैंड की, बच्चों की। तो उस टाइम तक मैं वो काम कर लूँगी, तब तक इसका टाइम हो जाएगा और इसको मैं फिर नहला के उसके बाद ये अच्छे से नींद ले लेता है, सो जाता है या फिर खेलता है, तो मैं इससे फ्री हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा इसकी मालिश कर देती हूँ। अभी मैंने अपनी चाय भी नहीं पी है। इस टाइम पे मेरे पास ये आधा घंटा होता है। तो अभी युवान के पापा गए हैं पूजा करने, समर्थ भी गया उनके साथ। वो डेली पूजा करने जाता है। और उसके बाद ये बहुत रो रहा था, इसे नींद आ रही है, क्या हो रहा है इसे नींद आ रही है। ये अभी दूध पी के सो जाएगा और ये जल्दी उठ जाता है। सुबह में 6 बजे 5 बजे ऐसे उठता है। और कभी कभी तो मैं इसको चुपचाप वहीं पे ही सुला देती हूँ, फीड कराती हूँ थोड़ा सा और सो जाता है। बट कभी कभी नहीं सोता। अगर समर्थ सो रहा है ना तो ये सो जाएगा और वो उठ गया है और फिर दोनों को सुलाना बहुत मुश्किल है। तो ये रहता है इसका। और कमेंट किया था किसी ने कि ये कितने बार जगता है रात में, तो ये डेली का अलग अलग है इसका। कुछ जैसे 1 या 2 बार उठ जाता है, बट इसको मैं फीड कराऊंगी तुरंत से, क्योंकि ये टॉयलेट करता है ना तो उस टाइम पे ये उठता है। तो अगर इसने टॉयलेट, तो मैं समझ जाती हूँ इसने टॉयलेट किया है, फिर मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ और नीचे के कपड़े चेंज कर देती हूँ। उसके बाद इसे दोबारा सुला देती हूँ तो ये सो जाता है। और अगर इसके कपड़े नहीं चेंज करूँगी तब तक ये रोता ही रहेगा। तो ये इसलिए उठता है, नहीं तो ये पूरी रात सोएगा, क्योंकि ये बहुत लेट सोता है। 12:30 1 ऐसा बज जाता है इसके सोने में। और फिर कितना ही टाइम बचता है, सुबह 6 बजे तक ये उठ जाता है, तो 5-6 घंटे ही सोता है। तो इसलिए बीच में ज़्यादा उठता नहीं है। कभी ये टॉयलेट करेगा तब उठेगा और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में एक बार ऐसे उठेगा तो सो जाएगा। कभी कभी नहीं सोता है तो फिर ये उठ ही जाता है। तो फीड इसको मैं अपना कराती हूँ रात में। मैं बॉटल से नहीं पिलाती। हाँ, अगर बहुत रो रहा है, नहीं चुप हो रहा, वैसे अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको पिला दो तो ये आराम से सो जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा ही रो रहा है, नहीं आपके मतलब मैं फ़ीड करा रही हूँ, नहीं चुप हो रहा, तो उसको मतलब भूख लगी है। और वैसे तो ये टॉयलेट करेगा तभी उठता है। मैं इसे डायपर नहीं पहनाती, ना दिन में ना रात में, ऐसे ही रखती हूँ। बाकी इसको बहुत टाइम नीचे करा लेते हैं हम, और कभी कभी ये बेड पे कर देता है। तो वैसे ही यूरिन शीट वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है बेड पे भी कर देता है, तो मतलब अब ये इधर उधर जाने लग गया है ना, तो कभी कभी अपने उस पर यूरिन शीट से हट के दूसरी जगह पहुंच जाता है तो कर देता है। तो कोई नहीं, लेकिन मैं इसे डायपर नहीं पहनाती हूँ। और कहीं जब मैं इसको लेके जाती हूँ ना तभी इसे डायपर पहनाती हूँ। तो युवान ना सो गया था, इसकी मालिश कर दी थी, इसे दूध पिला दिया, पेट भर गया है इसका। अभी ये सोएगा तब तक मैं समर्थ को दूध पिला दूँ। और मैंने बहुत सारे बर्तन थे वो किए, किचन साफ़ किया है। लास्ट में ये रहता है झाड़ू पोछा, जल्दी मतलब सुबह ही हो जाता है, वो मैं नहीं करती। सुबह का झाड़ू पोछा मतलब दीदी मेरी नंद हैं वो लगाती हैं। तो मैं ये खाने का और किचन का देखती हूँ। और बच्चे को ना पता है, कुछ खिलाना, कुछ भी इसको पिलाना, इतने एफ़र्ट्स लगते हैं ना माँ के। उसके पास अगर घर के काम है ना, वो उससे परेशान नहीं होगी। इनका काम करने में ना उसको ऐसा थकान हो जाती है ना, सच में मुझे इतनी थकान कि मैं इतनी थक जाती हूँ। इतना बोलना पड़ता है। अगर मैं इसे एक पराठा खिलाऊंगी ना तो 1 घंटा लगेगा। और अभी देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, बालकनी में बैठी हूँ। अगर रूम में कोई है घर में, फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम तो आती ही है। अगर आसपास दादा दादी बुआ चाचू कोई हुआ तो ये
मतलब पिएगा ही नहीं। मैं कितना भी इसको कोशिश कर लूँ पिलाने की, ये कभी पी ही नहीं सकता। तो मुझे बाहर बालकनी में बैठना पड़ा था इसको दूध पिलाने के लिए। गर्मी में ऐसे पिलाती हूँ मैं इसे। और पापा इसके होते हैं ना तब ये इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको पता है कि पापा इतना साइड लेंगे नहीं, तब ये डर जाता है। लेकिन घर में और कोई होगा ना तो वो पीता ही नहीं है। तो मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, या रूम में कोई नहीं होगा तो फिर मैं रूम में इसको पिलाऊंगी। दुल्हन दुल्हन। तो इसकी ना मैं हमेशा टंग क्लीन करती हूँ जब भी इसको नहलाती हूँ उस टाइम पे भी, और कभी कभी वैसे भी कर देती हूँ, क्योंकि ये वाइट वाइट सी हो जाती है। और मुझसे ना काफ़ी दिन हो गए एक कमेंट भी आया था कि उनके बेबी की ना टंग बहुत ज़्यादा, इसकी भी हो जाती है जैसे मैं क्लीन नहीं करूँ तो, बट मैं रोज़ करती हूँ फिर भी थोड़ी थोड़ी रहती है वाइट वाइट सी। अभी देखती टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, टंग दिखाओ बेटू, टंग दिखाओ। हाँ साफ हो गई आपकी टंग तो। हाँ देखो कितनी साफ हो गई। इसकी भी हो जाती है वाइट वाइट सी, बट इसको मैं रोज़ डेली इसको नहलाते टाइम पे एक कपड़ा लेके उससे क्लीन करती हूँ। और और वैसे भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि गंदी हो रही है तो बीच में ऐसा कर देती हूँ मैं, तो फिर नहीं होती। और अभी मैंने इसको नहला दिया था। इस समर्थ का ये है कि अभी पापा के साथ नहा लेता है। दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है यार, और दोनों ही एज मतलब इनकी अलग है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए वो भी छोटा है और ये आजकल के बच्चे इतने सीधे नहीं होते, इतने शैतान होते हैं। इनको संभालना, इनको खाना खिलाना, इनको कपड़े पहनाना इतना मुश्किल है कि सुबह फुल एनर्जी के साथ उठो और उसके बाद शाम तक ऐसा लगता है कि बीमार हो गए हो सच में। तो ये अभी देखो इसके साथ लड़ रहा है, और ये छोटू सा ये भी कम नहीं है। ये इतना इसके हाथ से चीज़ें छीन लेता है। ये अगर नहीं देगा ना तो ये छीन ही लेगा, इसको मार लेता है। तो ये भी बहुत तेज़ है। मैं सोचती थी ये ना सीधा निकलेगा बच्चा, लेकिन नहीं, ये इससे भी ज़्यादा तेज़ है। और पता है इतना परेशान करता, अभी बेड के सिरहाने पे पकड़ के खड़ा हो जाएगा। और मैं इसके ना थोड़े से कपड़े रखती हूँ पहनाने के लिए कि बाद में ये टॉयलेट वगैरह कर देता है तो पता है क्या करेगा, ये बार बार उधर से नीचे फेंकता है, सारे कपड़े उठा उठा के नीचे फेंक देगा। और इसे बाहर बाहर बस दिखाते रहो नज़ारा गली का। अभी देखो यही काम कर रहा है। मुझे कपड़े तय करने थे, जो कपड़े धोए थे, कल मशीन लगी थी तो वो कपड़े मैं लेके आई हूँ। तो अभी मुझे तय करने के लिए मैंने रखे, और इसकी सेम हरकतें समर्थ जैसी ही हैं। जैसे ही अलमारी खुलेगी भग के आ जाएगा, और वो भी आ जाता था। तो अभी देखो कपड़े हैं ना वो निकाल निकाल के बाहर डाल रहा है। तो फिर मैंने इसको जल्दी से हटाया और सारे कपड़े हैं वो किए। और सुबह से उठने के बाद ना मतलब टाइम मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते करते लंच का टाइम हो जाता है। तो अभी मैं जस्ट नहा ली थी और मैंने ना बाल बनाए ना कुछ, ऐसे ही अपना काम में लगी हुई थी। उसके बाद देखो ये फिर आ गए अपना बाहर। इसे यहीं पे ही सुकून मिलता है, इधर और उस वाली बालकनी में यहाँ खड़े रहेगा, खुद से अकेले आके खड़ा हो जाता है इसको पकड़ के। और थक भी जाएगा ना तो भी रोता ही रहता है। तो फिर इसको बिठा लो तो भी रोएगा, फिर इसको खड़ा ही होना है वहाँ पे। ओके, सो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और सुबह ना सब्जी बनी हुई थी करेले की। तो आज भंडारा था, जो कावड़ वाले आए थे मंदिर के सामने ही हमारे टेंट वगैरह लगा था, तो सब आए थे। तो उन मतलब सबने ना भंडारा कराया था, तो हम लोगों ने सुबह में वही खा लिया। तो सुबह की सब्जी रखी हुई थी, इसलिए शाम को ना मैंने सिर्फ आलू की भुजिया बना ली थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और अभी खाना मतलब सब रोटी है ना वो सेकनी बची है, और दूध वगैरह मैंने बॉईल करके रख लिया है। और एक कमेंट आया था आप करेले की रेसिपी शेयर करना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं कर दूंगी। वैसे मैंने बहुत बार बताया कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ कमेंट भी कर देना।